कह रहा है कोई एक अमाउंट होगा, उसको अगर 2 सालों के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे लगाते हैं तो हमें 1200 रुपया इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। लेकिन अगर उसी अमाउंट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते हैं 2 सालों के लिए तो हमें 1290 रुपया मिलता है। तो हमें प्रिंसिपल पता करना है। अगर 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1200 है तो एक पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? फर्स्ट ईयर में हमें यहाँ एसआई लिख देते हैं, मिला होगा 600, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 600 ही मिला होगा क्योंकि ये भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही जाएगा। सेकेंड ईयर में देखें अगर तो भी ऐसा ही हमारा 600 ही होगा। चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 1290 मिला है तो अगले साल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 690। ये 90 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल गया। 90 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिला? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगले साल इस 600 पे अलग से रेट चार्ज हुआ होगा। मतलब क्या हुआ, अगर हमें 90 रुपये मिल रहा है 600 पे तो हम इससे रेट अपना पता कर सकते हैं। यही तो रेट होगा। ये 90 रुपये क्यों एक्स्ट्रा बढ़ा? क्योंकि इसी 600 पे हमें 90 रुपये मिल रहा है, इससे रेट पता चल जाएगा। 90/600 गुना 100, यानी कि हमारा रेट आ गया है हमारा रेट आ गया है 15%, ठीक है। 15% रेट है। 2 साल में हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 1200 रुपया। अगर एक साल में रेट 15% है तो 2 साल में रेट कितना हो गया होगा? 30%। यानी कि 30% का ही तो वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1200। क्लियर है ये पॉइंट? 30% का वैल्यू दिया हुआ है 1200 रुपया। हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। अगर 30% 1200 यानी कि हमें 100% का वैल्यू पूछ रहा है। इसको अगर हम कैंसिल करें ये हो जाएगा 40%। अगर होता है इस परसेंट मतलब क्या होता है? बाई 100। और मैं क्लियरली इसे बता दूं आपको। 30% बराबर दिया है 1200। 30% मतलब हुआ 30/100। ये 1200 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100 उधर जाएगा, 4000। 100% यही तो हमारा प्रिंसिपल होगा।